नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आप लेकर आए हैं एक और नई वीडियो के साथ एक और नई जानकारी। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2020 थी, उसका ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो 2 गुने अभ्यर्थी पास करें उनका रिजल्ट आज की डेट में जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में बात करेंगे उनकी कट ऑफ कितनी गई है, फिर आपको जो ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरना है वो आपको कैसे भरना है, कौन कौन से दस्तावेज अपलोड करना है, कौन कौन दस्तावेज अभी आपको चाहिए, इन सब के बारे में यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन लगातार आपको मिलती रहे। बात करें इस भर्ती की, ये आज की डेट का परिणाम है। ठीक है, ये भर्ती जो निकली थी टोटल 2640 पदों के लिए निकली थी, टीएसपी नॉन टीएसपी के लिए। इसमें जो एग्ज़ाम हुआ था और एग्ज़ाम के बाद में फिजिकल के लिए अभ्यर्थियों को पास किया गया था। ठीक है ना, लगभग 5 अभ्यर्थियों को, टोटल भर्ती के 5 अभ्यर्थियों को इसमें शारीरिक मापदंड और दक्षता परीक्षा के लिए परिणाम जो 26 जनवरी 2023 को जारी किया गया था। इसके द्वारा इनका जो ये दक्षता पर जो हुआ था, दक्षता परीक्षा हुई और जो इनका मापदंड हुआ था शारीरिक, वो 24 अप्रैल से 28 मई तक चला था। उसके बाद में यहाँ पे अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किया गया है कुछ अभ्यर्थियों, यानी कि जो टोटल सीट उसके 2 गुना अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए पास किया गया है। आपको ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरना है, फिर वहाँ पे दस्तावेज सत्यापन होंगे, उसमें से फिर प्योरली मतलब लगभग 1 गुना अभ्यर्थी जो टोटल सीट है उन अभ्यर्थियों को फाइनल रिकमेंड किया जाएगा। ठीक है, रिजल्ट है वो आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर या हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप चेक कर सकते हैं रोल नंबर से भी, और इसके अलावा कट ऑफ जो मार्क्स हैं वो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये कट ऑफ की डिटेल दे रखी है। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी वाइज कट ऑफ है। जनरल की 71 है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 65 गई है, एससी की 59 गई है, एसटी की 58 गई है, ओबीसी की 71, एमबीसी की 67 और सहारिया की 15 गई है। ये पूरा रिजल्ट है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। अब हम इसमें पूरी आपको डिटेल बताएंगे स्टेप टू स्टेप, जो आपकी स्क्रूटनी फॉर्म भरना है ऑनलाइन वो कैसे भरना है। ठीक है, पूरी वीडियो देखनी है, स्टेप टू स्टेप आपको चलना है उसी प्रकार से। ठीक है, तो आप अपना पूरा फॉर्म घर बैठे आराम से आप SSID से खुद भी भर सकते हैं। इसमें बताएंगे चरित्र प्रमाण पत्र कौन सा चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन अभी आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, और इसके अलावा कौन कौन से दस्तावेज हैं जो अपलोड होंगे। ठीक है, सब के बारे में यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, ss.rajasthan.gov.in पर आपको जाना है और इस पे जाएंगे तो आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पे आपके ID पासवर्ड जैसे डालेंगे तो ये होम पेज SSID का खुल जाएगा, और इसमें आपको ये रिक्रूटमेंट पोर्टल नाम से एक दिखाई देगा। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप जो नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे, नोटिफिकेशन ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट। ठीक है, राजस्थान में कौन कौन सी चल रही हैं। ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट के नीचे जस्ट यहाँ पे एक व्यू मोर का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है, नेक्स्ट विंडो पर चले जाएंगे। नेक्स्ट विंडो कुछ इस प्रकार की होगी। ठीक है, आपने कौन कौन से फॉर्म भर रखे हैं वो दिखाई देंगे। उसके बाद व्यू मोर पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इस प्रकार दिखाई देगा। ठीक है, होम, माई रिक्रूटमेंट, गेट एडमिट कार्ड, बैक टू SSO। ठीक है, माई रिक्रूटमेंट में नीचे यहाँ पे अप्लाई रिक्रूटमेंट, एडिट एप्लीकेशन, एडमिट कार्ड, क्वेश्चन ऑब्जेक्शन, फिल्ड क्वेश्चन फॉर्म और डिटेल्ड फॉर्म स्क्रूटनी। ठीक है, ये स्क्रूटनी फॉर्म आपको फिल करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप जो जो अभ्यर्थी पास हुए हैं उनका SSID पे ये ऑप्शन खुला मतलब ओपन हो जाएगा। जैसे कि हमारे में यहाँ वीडियो, मैंने खुद का मेरा वीडियो में सिलेक्शन हो रखा है, तो ऐसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फॉरेस्ट गार्ड दिखाई देगा। यहाँ पे फॉर्म आएगा फिल ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म, और फिर यहाँ पे वी रिसिप्ट। मेरे में तो जस्ट फॉर्म भर रखा है तो डाउनलोड स्क्रूटनी फॉर्म आता है सीधा। एक चीज़ याद रखना, ये वी रिसिप्ट, ये रिसिप्ट जो फॉर्म आप ऑनलाइन फीस कटेगी इसकी स्क्रूटनी फॉर्म, वो आपको साथ लेके जानी है दस्तावेज सत्यापन के समय। ठीक है, अब आप कहेंगे कि स्क्रूटनी फॉर्म कैसा है और क्या क्या उसमें चाहिए, क्या क्या भरना है, तो हम स्क्रूटनी फॉर्म में आपको दिखा देता हूँ। ये स्क्रूटनी जो फॉर्म है ये आप ऑफिशियल जो वेबसाइट है RSMS बोर्ड की, वहाँ से जाकर भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, वहाँ पे भी आपको ये मिल जाएगा स्क्रूटनी फॉर्म है जो अपना RSMS बोर्ड है उस पर जाना है स्टूडेंट कॉर्नर पे, और वहाँ पे डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म आपको दिखाई देगा। ये पहले ऑफलाइन भरा जाता था लेकिन अभी ऑनलाइन कर दिया है, तो इसके जो आवेदन शुल्क है वो 100 रुपये लगते हैं ऑनलाइन। तो इसकी जो फीस है आपको सेव रखनी, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय इसकी रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसमें क्या है कि पहले ऑफलाइन भरा जाता था तो इसमें सारी डिटेल साफ साफ भरी जाती थी। ठीक है, अब आपको भरना है ऑनलाइन, तो आपके पास जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो होना चाहिए, एडमिट कार्ड है वो होना चाहिए। ठीक है, ये DV के टाइम पे भी इनकी रिक्वायरमेंट होगी। सब चीज़ें स्पष्ट फ़ोटो, ठीक है, विज्ञापन जारी दिनांक के पश्चात का खींचा हुआ फोटो होना चाहिए, आपके हस्ताक्षर मतलब आपको करने हैं उस पर, इस पर स्क्रूटनी फॉर्म भरने में जो प्रिंट आउट निकलेगा उसके ऊपर। ठीक है, सारे दस्तावेज आपके पास होने चाहिए जिस टाइम पे आप स्क्रूटनी फॉर्म भरो उस समय पे। ठीक है, प्रमाण पत्र जो भी आपके हैं, जैसे 10वीं का है, 12वीं का है, RSCIT का है, एक्स्ट्रा जो भी आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिखाई है। ठीक है ना, जो सब दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। आयु का प्रमाण पत्र है। ठीक है, आयु संबंधी अगर आपने छूट ली है तो वो भी आपको उसमें डिस्क्राइब करना है।
फिर आते हैं आचरण संबंधी यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र क्या होता है, एक अपने जो लास्ट आपकी एजुकेशन है, जैसे कॉलेज एजुकेशन की आपने या स्कूल में हायर सेकेंडरी में पढ़े हैं आप, जहाँ पे भी है, तो वहाँ एक कॉलेज वाले चरित्र प्रमाण पत्र देते हैं, वो एक ओरिजिनल चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए। स्क्रूटनी फॉर्म जो आप भरोगे ना, उसका एक प्रिंट आउट पूरा निकलेगा, उसका एक्स्ट्रा मतलब वहाँ पे 2 सेट मंगवाएंगे आपसे। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद उसको प्रिंट 2 सेट आपको तैयार करने हैं, जो आपको दस्तावेज सत्यापन के समय वहाँ पे चाहिए। तो एक सेट में आपको ओरिजिनल चरित्र प्रमाण पत्र लगाना है और दूसरे में इसकी फोटोकॉपी लगेगी, ठीक है ना। यहाँ पे ये चरित्र प्रमाण पत्र ओरिजिनल है, इसको तो वो वापस भी दे देंगे, इसके 2 फोटोकॉपी सेट करवा कर आपको लेके जाना है, ठीक है। मैं तो ये कहता हूँ आप 3 फोटोकॉपी सेट करवाइए सारे दस्तावेजों की, अगर मान लो वहाँ पे किसी रिक्वायरमेंट पड़ जाए, कोई गड़बड़ हो जाए, किसी पे काटा पीटा हो जाए या साइन ढंग से नहीं हो या कोई भी रिक्वायरमेंट हो, तब तीसरे सेट में से निकाल कर आप इजीली वहाँ पे दे सकते हो। जाति प्रमाण पत्र, आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए लेटेस्ट, ठीक है। डिजिटल प्रमाण पत्र जो होता है वो होना चाहिए आपके पास। उसके बाद में विशेष योगदान जो भी अगर आपका किसी भी प्रकार का, तो वो आपके पास होना चाहिए। अनुभव कोई है, विवाह, मैरिज सर्टिफिकेट, अगर आप मैरिड आपने दिखाया तो आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, डिजिटल वाला। ओरिजिनल आप लेके जाओगे, उसके 2 फोटोकॉपी सेट आपको उसके साथ लगाने हैं, ठीक है। आप सेवारत अभ्यर्थी हैं तो जो भी हैं वो आपको करना है। उसके बाद में जैसे प्रत्येक प्रार्थी का शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है, से किसी प्रकार की चिकित्सकीय परीक्षण हेतु तत्पर रहना होगा, जो कि नियुक्ति करने वाले अधिकारी उचित समझे। बोर्ड किसी भी प्रार्थी को इस प्रकार परामर्श दे देगा कि किसी पद राज्य सेवा के लिए योग्य है या नहीं है, ठीक है ना। आवेदक को उसके आवेदन पत्र के अंतिम परिणाम को चाहे का चयन किया गया है अथवा नहीं, बोर्ड द्वारा उचित समय पर सूचना दे दी जाएगी, ठीक है। ये सारी डिटेल है, आप इनको पढ़ सकते हैं, एक बार इंस्ट्रक्शन है ये फॉर्म भरने से पहले एक बार इनको पढ़ लें। अब स्क्रूटनी फॉर्म जो है वो आपको ऑनलाइन कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। ऑनलाइन तो कुछ और चीज़ें होंगी, लेकिन फॉर्म भरने के बाद में आपको ऐसा दिखाई देगा, ठीक है ना। ये 100 रुपये की जगह आपको रिसिप्ट मिलेगी, यहाँ पे आपको हस्ताक्षर नवीनतम एक फ़ोटो पेस्ट करना है। वो फोटो आजकल ऑनलाइन आप जब फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे स्कैन करके अपलोड करना है, वो फोटो यहाँ पे आपका दिखाई देगा। रोल नंबर ऑटो आ जाएंगे, एप्लीकेशन नंबर ऑटो जनरेट हो जाएंगे, मेरिट क्रमांक ऑटो जनरेट हो जाएंगे, नहीं तो आप भर लेना। पोस्ट लोड यहाँ चाहिए नहीं, क्योंकि अपन ऑनलाइन फीस भरेंगे। विज्ञापन संख्या, पद कोड, क्रम संख्या, पद का नाम और विभाग का नाम, ये आप ऑनलाइन भरने हैं सारी चीज़ें, ठीक है। इसमें फिर उसके बाद में आप दिखाई देंगे। आरक्षण वर्ग कौन से आपकी कैटेगरी है, उस कैटेगरी में आपको टिक करना है। ये ऑनलाइन फॉर्म में कॉलम खुलते हैं, वो भरने हैं आपको, ठीक है। मूल निवास, आपका जन्म कहाँ हुआ है, राजस्थान के कौन से जिले में, कौन सी तहसील में, कोई अन्य टिप्पणी है तो। विशेष योग्यजन आप हैं, अगर जैसे विवाहिता है, अविवाहिता, विधवा है, दृष्टिहीन है, जो भी कुछ आप यहाँ फिल करना हो। सेवारत अगर आप कर्मचारी तो कौन से में है, ठीक है। उसके बाद में ऑनलाइन में सबसे पहले भरेंगे आप हिंदी में अपना पूरा नाम, फिर इंग्लिश में आपका पूरा नाम, फिर आपके पिता का नाम, माता का नाम, आवेदन की जन्म दिनांक, विज्ञापित निर्धारित तिथि को आयु। ये कहाँ से मिलेगी आपको, आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा ना, तो उसमें आप देखना आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, उसके बाद में आपकी जो आयु है वहाँ पे उसमें दिखा रखी हो। जैसे आपकी कोई भी डेट ऑफ बर्थ उस हिसाब, जैसे वहाँ पे 21 वर्ष 6 माह 4 दिन, ठीक है, 21 वर्ष 8 माह 2 दिन, वहाँ पे वो दिखा दे रखी है, वही आपको यहाँ पे फिल करनी है। आज की डेट नहीं, एप्लीकेशन फॉर्म जो भरी थी आपको, ठीक है। धर्म, रिलीजन, वैवाहिक स्थिति, जैसा अगर मान लो आप अविवाहित है तो ठीक है, विवाहित हो तो विवाहित का आपको भरना है। विवाहित का आप भरना है तो फिर वहाँ पे विवाह की विवरण देनी पड़ेगी आपको। यहाँ पे आपके पति या पत्नी का नाम क्या है, विवाह तिथि क्या है, विवाह स्थल कौन सा है, ठीक है। मैरिज सर्टिफिकेट, पंजीयन स्थल और पंजीयन अधिकारी कौन था, पूरी डिटेल मैरिज सर्टिफिकेट यहाँ पे भरनी है। फिर अब अगर आप मैरिड है तो आपको संतान विवरण भी देना पड़ेगा, भाई आपके जीवित पुत्र पुत्रों की संख्या कितनी है, आपने फॉर्म में जो भरी है वो चीज़ें यहाँ पे भरनी है। अब कईयों के साथ क्या समस्या होगी, अब फॉर्म भरा था जब मैरिड नहीं थे या बच्चे नहीं थे, अब उनको बच्चों का, तो आप चाहो तो आप यहाँ पे दिखा सकते हो, तो आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेंगे, ठीक है ना। संतान 1/6/2002 से पहले कितनी थी और 1/6/2002 के साथ कितनी संतान, ठीक है। पत्र व्यवहार का पूरा पता आपको भरना है, स्थायी निवास का पूरा पता भरना है, ये बिल्कुल साफ होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद में आपकी जब नौकरी कंफर्म हो जाएगी तो हर बार आपको इसी एड्रेस पे आपसे कांटेक्ट किया जाएगा। कोई भी जो बाई पोस्ट आपके पास जैसे ज्वाइनिंग लेटर आएगा, अन्य कोई सूचना भेजी जाएंगे, इसी एड्रेस पे भेजी जाएंगे। फिर आपको भरनी यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता है, ठीक है। वहाँ पे अब ऑनलाइन में जब आप शैक्षणिक योग्यता भरेंगे, सबसे पहले जैसे मैट्रिक है, हाई सेकेंडरी आप सेलेक्ट करेंगे, तो उसमें आपको क्या भरना है, परीक्षा जो आपने उत्तीर्ण की उसका नाम, जैसे 10th क्लास है, ठीक है। वहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे रोल नंबर और बोर्ड का विद्यालय का नाम और कौन सी ईयर थी, ठीक है, और रोल नंबर का क्रमांक। जैसे आप ये भरोगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा फेच डिटेल का, इस साइड में यहाँ पे जस्ट, ठीक है, एक कॉलम आएगा फेच डिटेल। फेच डिटेल जैसे आप क्लिक करोगे तो ये ऑनलाइन दस्तावेज का मतलब यही है कि इसमें फर्जीवाड़ा पकड़ा जाएगा, ठीक है। जैसे आप RBSE बोर्ड सेलेक्ट किया, कौन सी वर्ष थी और आपके बोर्ड का नाम RBSE सेलेक्ट किया, रोल नंबर आपके कितने थे, ठीक है। जैसे आप डालोगे ना तो वहाँ पे आपकी ये डिटेल आ जाएंगे, प्राप्तांक कुल आपने कितने प्रतिशत प्राप्त किए, ठीक है, आपके कोर्स की अवधि ये आप भर देंगे 1 साल की 10वीं, तो ये फेज डिटेल हो जाएंगी। अब कईयों के साथ क्या प्रॉब्लम होगी, कई बार ऑनलाइन फेज डिटेल्स में शो नहीं होता है, तो आप घबरा जाते हैं, यार मैं तो ओरिजिनल मार्कशीट है फिर भी मैं मतलब कैसे करूँ। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे उसमें एक ऑप्शन आता है अपलोड एनीवे का भी, ठीक है। तो वहाँ पे आपको अपना दस्तावेज स्कैन करना है और अपलोड कर देना है ओरिजिनल। फिर यहाँ पे 12वीं की,
फिर आपने ग्रेजुएशन भरा तो ग्रेजुएशन, पीजी है तो पीजी, ठीक है ना। ये सारी डिटेल भरनी है, फेज डिटेल आएंगे आपके वहाँ सब कुछ आ जाएगा, आपने कितने नंबर प्राप्त किए, कौन से डिवीजन से आप पास हुए हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। इंटर्नशिप कोई भी है तो आप लागू कर सकते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन उन किसी अगर कोई रजिस्ट्रेशन में काम किया तो यहाँ पे आप वो भर सकते हैं। जो आपके लिए लागू नहीं उनको आपको छोड़ देना है, कोई नहीं भरना है। अतिरिक्त कोई भी सूचना है वो आपको यहाँ भरनी है, ठीक है। आपने अगर आयु के अनुसार विज्ञप्ति में छूट चाहिए तो वो यहाँ पे भर सकते हैं आप, ठीक है। ये सारा आपको भरना है। उसके बाद में टोटल भरने के बाद में अब यहाँ पे एक संलग्न सूची आएगी। ये क्या होगी, वो ऑनलाइन भर दोगे ना, उसके बाद में आपकी डिटेल यहाँ पे सेव होती चली जाएंगी अपना आप। अंक पत्र जैसे 10वीं का है, आपने जारी क्रमांक और दिनांक कितने, वो वहाँ से अपना आप आ जाएगी। संलग्न संख्या 1 आएगी। ये भाई फर्स्ट नंबर पर आपने 10वीं की मार्कशीट लगाई है, दूसरे नंबर पर आपने 10वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट 2 नंबर लगाना है, ठीक है। तीसरे में आपने 12वीं की लगाई है, फिर 12वीं का सर्टिफिकेट, तो यहाँ तक आपका लगातार है। जैसे 3 है, ये 4 है। अब जैसे अंक पत्र ये 5 B1, ठीक है, यहाँ पे आपको 5 नंबर आ जाएगा। अब जैसे अगर मान लो किसी ने ये BA BSc भरी है तो यहाँ पे ये जैसे आपने अगर ये है BSc BE BTech BA BCom ये भर दी, फिर उसका सर्टिफिकेट लगेगा, वो ये 6 नंबर पर आ जाएगा। 7 नंबर अगर जैसे आपने PG है, अब कईयों की वजह से PG नहीं कर रखी, ठीक है, तो 7 और 8 हम खाली छोड़ देंगे। अब 8 नंबर पर आपने कोई डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है तो वो यहाँ पे आप भरेंगे, ठीक है, 9 नंबर पे। लेकिन ये जो संलग्न संख्या है ना ये कंटिन्यू रहेगी, जैसे 1 2 3 4 5 और 6, 2 बीच में छोड़ दी तो यहाँ पे 7 नंबर आएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ 7 8 नहीं, ये 7 नंबर आएगा अपना संलग्न संख्या। मतलब भाई हमने दस्तावेज के नीचे कौन कौन से नंबर पे क्या क्या चीज़ें लगा रखी, जैसे पहले नंबर पे 10वीं की मार्कशीट है, दूसरे पे बोर्ड सर्टिफिकेट, तीसरे पे 12वीं की मार्कशीट, इस प्रकार। कोई अनुभव प्रमाण पत्र आपने लगाया तो फिर उसके बाद में आएगा आपका मूल निवास, फिर आपका जाति प्रमाण पत्र, अन्य प्रमाण पत्र में जैसे कि आप चरित्र प्रमाण पत्र लगाएंगे, आप मैरिज सर्टिफिकेट लगाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र होगा, जैसे मैरिज सर्टिफिकेट होगा, अन्य जो भी कोई प्रमाण पत्र आपको जैसे RSCT का डिप्लोमा है वो सब आप इसमें अन्य में सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में कार्यालय की टिप्पणी क्या है, जैसे अपने दस्तावेज सत्यापन करवाएंगे तो ये चीज़ें सारी भरी जाएंगी अपने संलग्न संख्या। इस संलग्न के हिसाब से ही जो वहाँ पे जो अधिकारी बैठेंगे वो आपके दस्तावेजों को सत्यापन करेंगे, फिर वो ये इस टिप्पणी को वही भरेंगे। वो यहाँ क्या लिख रखा है, यहाँ आवेदन पत्र में अंकित सूचना का संकलन अभिलेखों के प्रति से मिलान किया गया है और सही पाया गया है, और अगर सही नहीं पाएगा तो निम्न में कमी पाई गई। अगर किसी में कमी होगी तो वहाँ पे वो लिख देंगे भाई आपकी ये कमी पाई गई है, वो यहाँ पे साइन कर देंगे, ठीक है। तो वो आप क्या है उसमें आपको डॉक्यूमेंटों में कोई कमी है तो वो यहाँ पे लिखेंगे। शिक्षा संबंधी अगर कोई प्रमाण पत्र है तो वो यहाँ पे आप भरवा सकते हैं। जैसे अगर मान लो आपने फॉर्म तो भर दिया, लेकिन जिस टाइम आप पढ़ाई कर रहे थे आपकी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं हुई थी, उससे भरवा लोगे कि हाँ मैं इस टाइम भी स्कूल में पढ़ता था और इसमें मैं सम्मिलित हो चुका था। ये अभ्यर्थी की संक्षिप्त चेक लिस्ट आएगी, उस पर आपको टिक करना है। कार्यालय वाले जो ये टिक करेंगे भाई 10वीं की मार्कशीट लगाइए एक नहीं लगाइए, अनुरूप है साहब, ठीक है। अभ्यर्थी की अंतिम तिथि को अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त था या उसके बाद प्राप्त किया है, तो ये सारी टिप्पणी वो खुद करेंगे। ये सारी श्रेणी है, अनुभव कोई आपके पास है, आयु में अगर आपको छूट चाहिए कितनी आपकी वो उम्र थे, छूट ली है कि नहीं ली है, ठीक है। ये सारे ऑफिस के लिए यहाँ पे आपको अपने साइन करने, मतलब आपको ऑनलाइन साइन करेंगे वो यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। ये परिलक्षण टिप्पणी है, किसी में क्या क्या कमी है हाँ या ना, ये पूरा मतलब वो खुद कार्यालय वाले जब अपने DV करवाने जाएंगे ना उस टाइम पे आपको ये भरेंगे। वो लास्ट में अभिशंसा करेंगे, आवेदक को स्पष्ट रूप से चयनित अनुमत किया जाता है, हाँ नहीं किया जाता है तो फिर वो यहाँ पे कारण लिखेंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि अटेस्टेशन फॉर्म हो रहा था इसके साथ ही नीचे, ठीक है, ये ऐसा ही निकलेगा, इसमें कुछ नहीं भरना, ये आपको ऑफलाइन भरना है, मतलब प्रिंट आउट निकलवाने के बाद में। ये क्या होता है, ये होता है एक पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है ना। अगर डिपार्टमेंट खुद आपको पुलिस वेरिफिकेशन करवाएगा तो उसके लिए क्या है वो भरवाता है। तो यहाँ पर अब एक कलर फोटो पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगानी है, उस पर साइन कर देना है। इसमें आपकी स्पष्ट डिटेल भरनी सारी साफ साफ बिल्कुल, नाम, सरनेम, रोल नंबर, मेरिट नंबर क्या है, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, होम एड्रेस क्या है, फिर आपने कहाँ कहाँ आप रह रहे हो, कितने कितने समय से, ठीक है, आपने पढ़ाई कहाँ की, आपने फादर्स की डिटेल, नेशनलिटी, प्रोफेशन, सब कुछ क्लियर बनना है, क्योंकि ये किसके लिए, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है ना। इसी हिसाब से आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, सारी चीज़ें भरनी है इसमें, ठीक है ना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे आपने यहाँ पे एजुकेशन मिनिमम क्या है, मतलब 10th और 12th तक की तो देनी है, मतलब 15 साल के बाद में आपने पढ़ाई कहाँ कहाँ की है, ठीक है ना। जैसे 10वीं की भर देना, 12वीं की भर देना, आपने कॉलेज की पढ़ाई की तो कहाँ कहाँ से की, वो पूरी इसमें भरनी है, ठीक है। और किसी भी कोर्ट क्रिमिनल केस में अगर आपका है तो अगर यस कर रहे हो तो आप उसका नाम भरना। यहाँ पे आपको क्या है, कोई 2 रेस्पॉन्सिबल पर्सन, ठीक है ना, आपके खास रिलेटिव नहीं, मतलब जैसे आपके पापा मम्मी भाई बहन नहीं, आपके अड़ोसी पड़ोसी कोई भी 2 रिलेटिव हो जिन पर आपका विश्वास हो, वो हो सकता है चौकी वाले थाने वाले, उससे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, आप इनको जानते नहीं जानते, वो आपकी डिटेल इसमें दे सकें। तो यहाँ पर उन दोनों के नाम भरने हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है और ये पूरा भर देना है, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, कई बार डॉक्यूमेंट DV के समय अटेस्टेंस फॉर्म क्या है वो अपने से मांगते हैं भरा हुआ, अपने को वहाँ देख आना है, तो वो पुलिस वेरिफिकेशन अपने स्तर पर करवाएंगे तो वो इसको यूज कर लेते, कई बार वो नहीं मांगते, लेकिन आपको भर के लेके जाना है। अब कुछ बातें जैसे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स की, जैसे कि भाई आपका चरित्र प्रमाण पत्र मैंने बता दिया, चरित्र प्रमाण को ओरिजिनल कॉलेज का, 2 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी,
किसी भी 2 गजेस्टेड ऑफिसर से 2 चरित्र प्रमाण पत्र आपको एक्स्ट्रा और बनवाने हैं। पुलिस वेरिफिकेशन क्या होगा? पुलिस वेरिफिकेशन अभी ये क्या है, 2 अभ्यर्थी पास किए हैं। जब आपकी ज्वाइनिंग होगी ना, उस टाइम पे पुलिस वेरिफिकेशन करवाना है आपको। अभी कोई पुलिस वेरिफिकेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फाइनल ज्वाइनिंग होगी जब आपको पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र मैंने बता ही दिया। इसके अलावा जैसे मैरिज सर्टिफिकेट है, वो आपको अब नहीं बनवाए तो आप बनवा लें, इसके साथ लगाना जरूरी है। संतान विवरण, ये सारे। इसके अलावा कुछ केस में आपको जैसे घोषणा पत्र लगेंगे, ठीक है। वो 2 प्रकार से हैं। कई बार क्या है, अपन से वो अभी मांग लेते हैं, और कई बार आप ज्वाइनिंग करवाने जाओगे ना, जिस टाइम पे मांगेंगे। अभी क्या क्या मांगेंगे, जैसे आपसे कोई भी संतान संबंधी घोषणा मांग लेंगे। हाँ भाई, 6/4/2000 मतलब 2002 से पहले मेरे एक भी संतान नहीं थी, मतलब जो भी विवरण है स्पष्ट, ठीक है। अब कई जैसे आपको बताएंगे भाई दहेज का, शीघ्र इनका, धूम्रपान का, दहेज संबंधी, संतान संबंधी, ये कई बार क्या होता है, अपन ज्वाइनिंग करवाने जाते हैं उस टाइम पे भी मांगते हैं। तो उस टाइम पे आपको स्टाम्प पे ये स्पष्ट, जब आपका डीवी का शेड्यूल जारी हो जाएगा ना, दस्तावेज सत्यापन का शेड्यूल जारी होगा, उसमें पूरी डिटेल लिखी आएंगी कि भाई आपको ये दस्तावेज बनवाना है, इतने रुपए के स्टाम्प पेपर भी ये बनवा। आजकल क्या है, एक संविधान की शपथ का और लेने लगे हैं वो, लेकिन ज्वाइनिंग के समय मांगते हैं, ठीक है। एजुकेशन का मांगते हैं आजकल, 100 रुपये के स्टाम्प पेपर लिखवा लेते हैं। मैंने जो भी दस्तावेज लगाए हैं वो सारे राइट हैं, इसमें कोई भी कमी पाई जाती तो जिम्मेदारी सारी मेरी रहेगी। इस प्रकार कुछ हैं अलग अलग प्रक्रिया इनकी, जो भी होगी सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आशा करते हैं वीडियो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई कमी लगे, आपको कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब पर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे किसी प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।